दो मुख्य पात्र अवलोकितेश्वर और शारिपुत्र। प्रिय श्रोताओं, आज हम हृदय सूत्र के दो अद्भुत मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ संवाद के रूप में लिखे गए हैं, वे सब वचन संग्रह हैं। हृदय सूत्र भी इसका अपवाद नहीं है। हृदय सूत्र के दो मुख्य पात्र हैं। पहले पात्र हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जिन्हें सभी जानते हैं। संस्कृत में उनका नाम है अवलोकितेश्वरा, जिसका अर्थ है संसार की ध्वनियों को सुनकर उद्धार करने वाले। यह नाम मूलतः हमारे भारत का है, हमारे पूर्वजों की विरासत। अवलोकित यह अवलोकन नहीं है। यह अवलोकन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि हृदय से देखना है, हृदय से अनुभव करना, हृदय से समझना और जानना। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर यदि आप तुरंत आगे बढ़ जाएं, तो वह कोई गहरी छाप नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आप उसे देखकर उसकी मनःस्थिति, उसकी विशेषताएं, उसके गुणदोष, उसकी रुचियां, इन सब के बारे में सोचें और विश्लेषण करें, तो यह अवलोकन है। इसलिए हृदय सूत्र की व्याख्या में अवलोकन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं माना जा सकता। यह व्याख्या बहुत उथली होगी। ईश्वर का अर्थ है मुक्त, स्वतंत्र, जिसे किसी भी चीज की परवाह नहीं, जो सब कुछ देख समझ सकता है, जो हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रह सकता है। यही ईश्वर की भावना है। स्पष्ट है कि यह मन की अवस्था है, शरीर की नहीं। क्योंकि शरीर तो जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु के अधीन है। यह बात आगे विस्तार से बताऊंगा। चूंकि शरीर तो जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु से बंधा है, इसलिए शरीर लंबे समय तक सच्ची मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन हमारा मन वह लंबे समय तक मुक्ति पा सकता है। और यह तब होता है जब हम अपने आसपास घटने वाली हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, हर चीज को छोड़ देते हैं। चाहे जीवन में सफलता आए या विफलता, खुशी आए या दुख, हम उसे संभाव से देखते हैं। न सफलता पर बहुत अभिमान, न असफलता पर बहुत उदासी। यदि हम इस मनोभूमि पर पहुंच जाएं, तो हम सांसारिक स्तर पर ईश्वर हो जाते हैं। बोधिसत्व, संस्कृत में बोधिसत्व, बोधि का अर्थ है महान ज्ञान और सत्व का अर्थ है प्राणी। इसका अर्थ है महाज्ञान की खोज करने वाला प्राणी, अथवा जो स्वयं सिद्धि प्राप्त करे और दूसरों को भी सिद्धि दिलाए, जो सच्चाई और श्रद्धा के साथ बौद्ध धर्म का अध्ययन और साधना करे और बुद्धत्व की ओर बढ़े, उसे बोधिसत्व कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व के कुल 10 स्तर हैं, जिन्हें 10 भूमि कहते हैं। प्रथम भूमि सबसे निचला स्तर है। 8वीं भूमि से लेकर ऊपर तक के बोधिसत्वों को महाबोधिसत्व कहा जाता है। और सर्वोच्च 10वीं भूमि के बोधिसत्व की अवस्था बुद्ध से बहुत निकट होती है, परंतु वे अभी सच्चे बुद्ध नहीं हैं। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व 10वीं भूमि के महाबोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर के अलावा चीन में अत्यंत प्रसिद्ध अन्य 3 महाबोधिसत्व हैं। क्षितिगर्भ बोधिसत्व, जिनका तीर्थस्थान चीन के जियुहुआ पर्वत पर है। मंजुश्री बोधिसत्व, जिनका तीर्थस्थान चीन के वुताई पर्वत पर है। समंतभद्र बोधिसत्व, जिनका तीर्थस्थान चीन के एमेई पर्वत पर है। ये तीनों भी 10वीं भूमि के महाबोधिसत्व हैं। स्वोद्धार और परोद्धार, बौद्ध धर्म और साधना के माध्यम से स्वयं को सभी कष्टों से मुक्त करना और साथ ही दूसरों को भी मुक्त करने में सहायता करना, इसी को स्वोद्धार और परोद्धार कहते हैं। सच्चा बोधिसत्व बनना कठिन है। यदि आप केवल दूसरों के लिए सोचें और स्वयं मुक्त न हो, तो बोधिसत्व के मानक पर खरे नहीं उतरते। यदि केवल स्वयं के लिए सोचें, दूसरों की परवाह न करें, तो वह तो और भी बोधिसत्व नहीं है। स्वयं और दूसरों दोनों के बीच संतुलन बनाना, दोनों का ध्यान रखना, यही स्वोद्धार और परोद्धार है। इसीलिए बोधिसत्व में करुणा और प्रज्ञा दोनों का समावेश होना चाहिए। करुणा का अर्थ है अनुकंपा, दयाभाव।
प्रज्ञा का अर्थ है समझदारी, सभी प्रकार की समस्याओं और विरोधाभासों को सुलझाने की क्षमता। एक व्यक्ति जो करुणामय भी हो और प्रज्ञावान भी, यह बोधिसत्व की विशेषता है। यदि केवल करुणा है, प्रज्ञा नहीं, तो वह बोधिसत्व नहीं। यदि प्रज्ञा है पर चरित्र और करुणा नहीं, तो वह भी बोधिसत्व नहीं। इस बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे शब्द सुनकर कष्टों का निवारण करते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई विपत्ति में हो, कष्ट में हो, तो बस श्रद्धा से उनका नाम लो या मन में स्मरण करो। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह बोधिसत्व तुरंत आपके पास आते हैं और आपकी सहायता करते हैं। बाद में 7वीं शताब्दी में चीन के तांग राजवंश में सम्राट ताइजोंग का नाम ली शिमिन था, और चूंकि शिमिन शब्द शिमिन के से मेल खाता था, इसलिए उनके आदर में अक्षर हटा दिया गया और अवलोकितेश्वर का नाम संक्षिप्त होकर गुआनियन हो गया। इस बोधिसत्व के विषय में 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर का जन्मदिन चंद्र पंचांग के अनुसार द्वितीय माह की 19वीं तिथि है। यह कथा कहती है कि वे एक राजा की तृतीय पुत्री मियाओशान राजकुमारी थीं, इसीलिए उनकी छवि प्रायः एक सौम्य, गरिमामयी स्त्री की है। यह कथा सबसे पहले चीन के सांग राजवंश 10वीं शताब्दी में प्रकट हुई। यह चीन में ही रची गई लोक कथा है। दूसरी कथा अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार अवलोकितेश्वर वास्तव में पुरुष हैं। पहले उन्होंने चीन की ताओ परंपरा में साधना की, जहां उनका नाम जिहांग दाओरेन था। बाद में वे हमारे भारत आए, भगवान बुद्ध से मिले, उन्हें गुरु माना और बौद्ध धर्म की साधना आरंभ की। पहले उन्होंने प्रथम भूमिका बोधिसत्व पद प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने उनकी अद्भुत प्रगति देखकर उन्हें महाकरुणाधारिणी, बड़ी दया का मंत्र संस्कृत NLAKHADHRA प्रदान की। इस धारणी को सीखते ही वे तत्काल 10वीं भूमि के बोधिसत्व पद पर पहुंच गए। 10वीं भूमि के बोधिसत्व बनने के बाद वे पश्चिम की सुखावती लोक में चले गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दें, बौद्ध धर्म में पश्चिम स्वर्ग और पश्चिम सुखावती लोक एक नहीं हैं, ये 2 अलग अलग स्थान हैं। बौद्ध धर्म का पश्चिम स्वर्ग वह है जहाँ भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, यानी हमारा भारत। और पश्चिम सुखावती लोक सुखवत वह पृथ्वी पर नहीं है, वह पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है। उस लोक के बुद्ध हैं प्रसिद्ध अमिताभ अमितभा। सुखावती पहुंचकर अवलोकितेश्वर अमिताभ के वाम पार्श्व बाईं ओर के सहायक बन गए। प्राचीन परंपरा में बाईं ओर का स्थान अधिक सम्माननीय माना जाता था। वे अमिताभ के प्रथम सहायक हैं और भविष्य में अमिताभ का स्थान ग्रहण करके सुखावती लोक का संचालन करेंगे। अमिताभ के दाईं ओर के सहायक हैं महास्थाम प्राप्त बोधिसत्व मास्तमप्रप्ता। इस प्रकार सुखावती में 3 प्रमुख महापुरुष हैं, अमिताभ, अवलोकितेश्वर और महास्थाम प्राप्त। इन तीनों को मिलाकर पश्चिम के 3 संत कहते हैं। उपर्युक्त दोनों कथाएं चीन में प्रचलित हैं। विशेष रूप से दूसरी कथा अधिक स्वीकार्य है। इसीलिए यदि आप कभी चीन के किसी ताओ मंदिर में जाएं, तो आश्चर्य न करें, वहां भी अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिलती है, क्योंकि बोधिसत्व बनने से पहले वे ताओ परंपरा में साधक थे। वास्तव में प्राचीन चीन में ऐसे अनेक साधक थे जिन्होंने पहले बौद्ध धर्म और फिर ताओ की साधना की, या पहले ताओ और फिर बौद्ध। इससे यह स्पष्ट है कि बौद्ध और ताओ दोनों एक ही मूल से निकली 2 शाखाएं हैं। अब बात करते हैं हृदय सूत्र के दूसरे मुख्य पात्र की, शारिपुत्र। श्रोतागण कृपया एक बात अच्छी तरह समझ लें। हृदय सूत्र में जो शारिपुत्र कहा गया है, वह एक व्यक्ति का नाम है, वह क्रिस्टल नहीं है जो किसी महान बौद्ध भिक्षु के दाह संस्कार के बाद बनता है। उन क्रिस्टलों को भी शारिपुत्र कहते हैं, लेकिन हृदय सूत्र का शारिपुत्र एक महान मानव था। तो फिर वे अवशेष क्रिस्टल क्या होते हैं?
आधुनिक विज्ञान अभी तक इसका निश्चित उत्तर नहीं